साजिश ये है कि नीतीश कुमार जी को सामने रख के बिहार के पिछड़ा का वोट लेना है और फिर यही लोग अनाउंस करेगा कि नीतीश कुमार जी का तबीयत बहुत खराब हो गया, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनने लगी। ईश्वर का अगर पिछड़ों दलितों के लिए ईश्वर का दूसरा रूप है, समझ लीजिए। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, 20 साल तक रहे, ये भी लालू प्रसाद हम लोग अभी आगाह कर रहे हैं, किसी बीएलओ को कोई डिटेल नहीं देना, काटो ना, अपने मन से काट दो जितना काटना, हम लोग आगाह कर रहे हैं। और ये साजिश नहीं चलने देंगे। ये महाराष्ट्र नहीं या बिहार में काल था, सामाजिक परिवर्तन का स्वर्णिम काल, उसका कई उदाहरण बताए कि उससे क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को। और तेजस्वी यादव का भी स्वर्णिम काल आने वाला है 2025 से, रोजगार का स्वर्णिम काल, माता बहनों का सम्मान का स्वर्णिम काल। इस बार 2025 में आप लोग सरकार में आएंगे? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये आप एकदम कन्फर्म। नमस्कार, चुनाव यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं विनय कुमार। आज हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया में जो है राजद के नेता 2-3 दिन पहले ही जो है राजद में ज्वाइन किए हैं, निरंजन कुशवाहा जी, उनका आज हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार का हाल क्या है, इस बार बिहार में किस तरह का चुनाव होने वाला है और बिहार के वासी, बिहार के नागरिक क्या चाहते हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सर, क्या बिहार में अब चुनाव होने वाली है कुछ दिन के बाद, और चुनाव से कुछ दिन पहले ही आप पार्टी को ज्वाइन किए हैं, राजद को। राजद में क्या कुछ अच्छा लगा जो आप राजद में चले गए? देखिए, वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है, केंद्र की या स्टेट की, बिहार सरकार, तो ये जो चल रहा है इसमें अब कोई आशा बिहार की जनता को खास करके नहीं बचा। जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो उनको दूसरे लोग चला रहे हैं, 4-5 लोग मिलके, और ऐसा लगता है कि केवल उनको दिखा के वोट लेना है और फिर सरकार अलग बनेगा अगर मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होने जा रहा है। बिहार के लोग, जनता, गरीब गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सभी समाज के लोग ये अब ठान लिया है कि तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए कि जो शिक्षा का बदहाली हो रहा है, जो रोजगार का जो समस्या है लगातार, और तरह तरह का विषय है जिसमें गरीब गुरुओं को, दलितों को, पिछड़ों, अति पिछड़ों को अपमानित भी किया जाता है, सरकार उस पर एक्शन नहीं लेता है अपमानित करने वालों पर। ये सारी मुद्दा को जो है जनता अब समझ रही है और माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के राह में जो है चल दिया, और हम भी उसी राह का एक छोटा मोटा सिपाही है। सर, आपको 2-3 दिन पहले ही राजद को ज्वाइन किया। आप भले लालू यादव को तो वर्षों से जानते हैं, 90 का जो दशक था उस समय से जो है बिहार में जो है लालू जी जो है 15 वर्षों तक 2005 तक शासन के, तो वो शासन और अब का जो शासन है नीतीश कुमार जी, लगभग 20 वर्ष होने ही वाला है 2025, और एक बार ये भी कहे हैं कि सिर्फ 2025 में 225 सीट लेके आएंगे। तो क्या कुछ दोनों के शासन में क्या अंतर दिखा? हम तो ये कह रहे हैं पहली बात कि लालू प्रसाद जी के बारे में, जो 90 में सरकार बना उनका, तो वो तो महापरिवर्तन का युग था। वो लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, जो 90 से पहले की सरकार को देखें, जो व्यवस्था था उसको देखें, वो लोग समझ रहे हैं। और हम लोग उस दौर के 1989 में हमने मैट्रिक पास किया और इंटरमीडिएट में गया। ये जो 2-3 साल का हमारा पीरियड था पढ़ाई का, उस समय लगभग मैच्योर थे, राजनीति को समझ रहे थे और किस तरह दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ किया जाता था कॉलेज में, स्कूल में। और 90 में लालू जी के आने के बाद किस तरह माहौल एकाएक चेंज हो गया, तो वो तो सामाजिक परिवर्तन का दौर था वहाँ। और जब एक परिवर्तन होता है तो उसमें विकास जो है थोड़ा छूटा है, इस बात को हम मानते हैं। और लेकिन सामाजिक परिवर्तन ज़बरदस्त हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में वो बात लिखा कि गरीब गुरुओं, दलितों, पिछड़ों का सम्मान के लिए बात उन्होंने लिखा।
लेकिन उसी बातों को अगर जमीनी स्तर पर इस देश में, इस बिहार में किसी ने अगर लागू किया तो उसके लिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी है। लालू जी तो 1990 में आए सरकार में, तो जो दौर था आज बहुत लोगों का एक परिपाटी भी चल गया कि से जो अब की सरकारें हैं वो लगातार लालू जी पे ये हमला करके बोलते हैं कि से उस समय का जो दौर था 90 से 2005 का वो जंगल राज था। क्या लग रहा है कि से आप लोग तो उस क्षेत्र समय के लोग हैं, तो क्या जंगल राज की स्थिति थी क्या? आपको पता है 90 से 2005 का दौर, अब देखें। हाँ तो याद तो है। याद है तो क्या था बताइए? आप नेता हैं। नहीं, नेता की बात नहीं, हम भी बहुत ज़्यादा मेरा उम्र नहीं है। हम क्या बोले कि हम 89 में मैट्रिक किए, और जो उस जमाने के लोग हैं उनसे पूछिए सच में क्या दौर था। और 90 के बाद क्या हुआ? 90 से पहले जो हम लोग को लतियाते आ रहा था, अपमानित करते आ रहा था, और 90 के बाद हम लोग भी 2 लात मार दिए, तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ। जंगल राज जंगल राज जंगल राज, अभी तक जंगल राज कर रहा है। 20 वर्षों से तक जिसने बिहार में राज किया लगातार, एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग, वो उनको जवाब देना चाहिए कि 20 वर्ष रहने के बाद भी आपको कोई मुद्दा ऐसा नहीं है बिहार में कि आप बता सके कि इस मुद्दे पे हमको वोट दो। और आज भी आप जो है जंगल राज ही चला रहे हैं। ये स्पष्ट करता है, बिहार की जनता स्पष्ट समझ रहा है कि इसके लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए जंगल राज आज बोल रहा है। अगर कुछ किया होता तो उस बातों को बोलता। जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है वो कोई भ्रांति है ही नहीं। हम तो बोले कि जो लोग हमको लतियाते रहता था 90 के बाद हम लोग भी लतियाते, बस यही हुआ। तो उनकी तो सरकार कह रही है कि 2025 में 225 सीट जीतेंगे, तो फिर सरकार बनाएंगे। चुनाव कराने की क्या जरूरत है? वो तो हो ही रहा है चारों तरफ घोटाला। चुनाव कराने की क्या जरूरत है? माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर मनोनीत कर दें नीतीश कुमार जी को, लेकिन करेंगे नहीं। आप ये जान लीजिए साजिश क्या है। साजिश ये है कि नीतीश कुमार जी को सामने रख के बिहार के पिछड़ा का वोट लेना है, और फिर यही लोग अनाउंस करेगा कि नीतीश कुमार जी का तबीयत बहुत खराब हो गया, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रहे, तो हम दूसरा। लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ भी साजिश हो रही है। नीतीश कुमार जी के साथ साजिश ही हो रही है, पूरा साजिश हो रहा है। और नीतीश कुमार जी के साथ क्या साजिश होगा? उनका तो उम्र भी हो गया, वो अपना जीवन जी भी लिए। साजिश बिहार के गरीब गुरुओं के खिलाफ हो रहा है, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के खिलाफ हो रहा है, जिसका रक्षा कहीं न कहीं नीतीश कुमार थोड़ा किए थे। लेकिन आज ये उनके वही नाम को, वही चेहरा को दिखा के केवल वोट लेने का प्रयास, और ये जनता समझ रही है। तो आप कह रहे हैं कि लालू जी का जो शासन था वो स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। बिल्कुल स्वर्णिम काल था। बिहार ही नहीं, पूरा देश में क्या औकात था। आप पता कर लीजिएगा अपने पूर्वजों से, बाप दादाओं से, क्या हालत था। आप जूता पहन के नहीं चल सकते थे, और आज क्या लालू जी के 2005 के बाद क्या हालत हुआ। आप भी उसी समाज से हैं, हम भी उसी समाज से हैं। आज निरंजन कुशवाहा इंटरव्यू दे रहा, और आप इंटरव्यू ले रहे। क्या 90 से पहले ये संभव था? नहीं था। हमने कई पत्रकारों का भी इंटरव्यू सुना है, तो उसमें लालू जी को ज़्यादा क्लेवर वाले समझ रहे थे कि उस समय में जो वो चाहते थे वो मिलता था। कई पत्रकार उनसे भेंट भी कराता कि एक रेल का भी बात आई थी कि कहते कि से रेल का टिकट जो है मेरा कंफर्म नहीं हो रहा है, 1 महीना के बाद जो है 1 महीना से लगे हुए हैं, शादी कल है। और वो क्या किए लालू जी, एक डब्बा ही लगा दिए जब रेल मंत्री थे। नहीं, ये ऐसे ऐसे बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण है कि लालू जी ईश्वर का, अगर पिछड़े दलितों के लिए ईश्वर का दूसरा रूप है, समझ लीजिए। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, 20 साल तक रहे, ये भी लालू प्रसाद जी का देन है। हाँ, तो संसद में भी तो बोला करते थे कि अगर बिहार का कोई नेता है क्लेवर वाला तो वो लालू जी है। वो बात हम नहीं कह रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद जी नहीं होते तो क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होते? नहीं होते। और आज भी ऐसे चलते फिरते आपको लग जाएगा ना, ये तो
ऊंची जात के छे तो ये तो मुख्यमंत्री नहीं बनते। हालांकि हम इस बात का विरोध नहीं, कोई भी बने, लेकिन उनका विचार ऐसा हो कि जो समानता का बात करे, ऊंच नीच की बात नहीं करे, वो सर्व शिक्षा का बात करे। और इसमें तेजस्वी यादव जी से आगे आज के डेट में कोई नहीं। माने लालू जी के जो काम है, जो क्लेवर था, वो लग रहा है कि तेजस्वी यादव में दिख रहा है। जो अब चुनाव होगा, जनता जो है उस पर भरोसा करे। देखिए, समय के साथ हर चीज में परिवर्तन होता है। लालू जी का भी स्वर्णिम काल था, सामाजिक परिवर्तन का स्वर्णिम काल, उसका कई उदाहरण बताए कि उससे क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को। और तेजस्वी यादव का भी स्वर्णिम काल आने वाला है 2025 से। रोजगार का स्वर्णिम काल, माता बहनों का सम्मान का स्वर्णिम काल, बुजुर्गों का स्वर्णिम काल, बुजुर्गों का आर्थिक सम्मान का स्वर्णिम काल, शिक्षा का स्वर्णिम काल, स्वास्थ्य का स्वर्णिम काल, सुनवाई, कमाई, सिंचाई, किसानों का स्वर्णिम काल, ये सभी तेजस्वी यादव के ही कार्यकाल में आएगा। और 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं, तो राजद को मजबूती प्रदान करने के लिए आप लोगों का किस तरह का ध्यान? हम तो ऐसे ही, आप देख रहे होंगे, दो वर्षों से लगभग हम राजद के पक्ष में हम काम कर रहे हैं। लोगों ने बोला कि नहीं, आप सदस्यता भी ले लेते हैं तो अच्छा रहता, तो ठीक है, हम ले लिए। लेकिन हम तो राजद के लिए 2 साल से काम कर रहे हैं। विश्वास है कि इससे बिहार में 2025 में तेजस्वी आ जाएंगे? हम बोल रहे हैं तो विश्वास किससे लेना? जनता पूरा उत्साहित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। अच्छा, पूर्णिया में क्या स्थिति है? राजद और पूरा महागठबंधन का जीत होने वाला है हर एक सीट पे। 243 सीट है सर, 225 का रहा है नीतीश की, हम भी ले लेंगे। अब वो ले लेना, वो अब पहले भी ले सकते हैं बिना चुनाव का भी। उनका तो बहुत बड़ा बात है। तो प्रधानमंत्री जी चाहेंगे चुनाव भी नहीं होगा, सीधा मनोनीत हो जाएगा सारा विधायक, तो वो बात हम नहीं कर रहे। वो तो उनके पास ताकत है, ऐसा कर भी रहे, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से अगर चुनाव हुआ तो पूर्ण बहुमत की सरकार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का। अच्छा, पुनरीक्षण का भी, मतदाता पुनरीक्षण भी चल रहा है क्या? यही सब तो प्रयास है। आप जो बोल रहे हैं कि 225 जीतेंगे, वही प्रयास है, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। हम लोग जा रहे हैं फील्ड में, और अब जनता को हम लोग अभी आगाह कर रहे हैं, किसी BLO को कोई डिटेल नहीं देना, काटो ना, अपने मन से काट दो जितना काटना। हम लोग आगाह कर रहे हैं, और ये साजिश नहीं चलने देंगे। ये महाराष्ट्र नहीं है, बिहार है। हाँ, सचेत रहिए, बिहार है। तो पूरा उम्मीद हम लोग करें कि इस बार 2025 में आप लोग सरकार में आएंगे? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये आप एकदम कंफर्म। अच्छा, क्या क्या मैनिफेस्टो है आप लोगों का? देखिए, हम तो नए आए हैं, लेकिन बहुत सारा योजना है। युवाओं को रोजगार देने का योजना है। अभी भी हम बताए, माता बहन को कुछ आर्थिक सम्मान देने का योजना, आप लोग देने वाले हैं। और बुजुर्गों को आर्थिक सम्मान बढ़ाने का योजना है। विकलांगों को भी सम्मान, नौकरी में आर्थिक, ये सब देने का योजना है। तो बहुत ही अच्छा योजना सब है, और वो बिहार के गरीबों के लिए है। और जो अभी 20 वर्षों में नहीं हुआ, वो सब होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका जूम सिटी से बात करने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये निरंजन कुशवाहा जी थे, समाज सेवी भी हैं, वर्षों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही जो है राजद को ज्वाइन किए हैं, और इनका लक्ष्य है कि पूरे बिहार में जो है महागठबंधन को मजबूत करना, साथ ही साथ पूर्णिया में भी जो है महागठबंधन मजबूत हो, इसके लिए लगातार ये काम पे हैं और लगातार इसका अभियान भी चल रहा है। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए जूम सिटी। मैं हूँ विनय कुमार।